राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अशोक गहलोत ने खुला विद्रोह कर दिया है गांधी परिवार के विरुद्ध और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जो उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल गांधी परिवार की तरफ से आया था, सोनिया गांधी की तरफ से आया था और उनको यह कहा गया था कि आप सीएम की कुर्सी छोड़ दो राजस्थान की और वहां सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, आपको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यह प्रपोजल अशोक गहलोत ने ठुकरा दिया है और खुली बगावत सोनिया गांधी के विरुद्ध, राहुल गांधी के विरुद्ध अशोक गहलोत ने कर दी है। अब इसके बीच इतना तो तय है कि अब अशोक गहलोत आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। और तो और उनके जो विधायक हैं, जो उनके गुट के विधायक हैं, जिनकी संख्या लगभग अब 100 के करीब है, जिन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं ये कहते हुए कि या तो अशोक गहलोत सीएम रहेंगे वरना हम सरकार गिरा देंगे, हम राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे, यानी इस्तीफे दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट किसी भी कीमत में सीएम नहीं बनना चाहिए। अब इस घटना के बाद सचिन पायलट को जिस तरह से अपमानित होना पड़ा है, 2020 में भी अपमानित किया गया, अब फिर से उनको मीडिया के सामने गद्दार बोला जा रहा है। इस घटना को देखते हुए, सचिन पायलट के इस अपमान को देखते हुए जो राजस्थान के गुर्जर कम्युनिटी है वो काफी गुस्से में है और उनका कहना यह है कि सचिन पायलट को तत्काल कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जहां कम से कम एक लोकतंत्र है, वहां किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी की चाटुकारी, किसी की चापलूसी नहीं करनी, केवल राष्ट्र हित में काम करना है। और इसलिए आपको बता दें कि ये जो पार्टी है अब भारतीय जनता पार्टी, इसमें सचिन पायलट के लिए पहले भी ये उनके जो मित्र मंडली के लोग हैं, जैसे आपको बता दूं 2 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर गए और उनको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और उनको मान सम्मान भी दिया। एक तो सचिन पायलट के मित्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको वहां पार्टी में लिया गया तो उनको देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया गया। दूसरे उनकी मित्र मंडली के और उसी की उम्र के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको असम में मुख्यमंत्री बनाया गया, और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जिनको बार बार अपमानित किया जा रहा है। तो अब सूत्र ये बता रहे हैं राजस्थान के कि सचिन पायलट को अगर अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो दूसरी बार अपमानित नहीं होंगे और इस बार वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। सचिन पायलट गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये बात अलग है, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पिताजी ने एक समय ऐसी राजनीति की है कि पूरे देश में एक अपना नाम कमाया है। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं, इसके अलावा अन्य कम्युनिटी के लोगों को भी साथ जोड़ा। उन्होंने जो जाट बिरादरी है उनके अंदर भी काम किए, जमीन से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने इतने चैरिटी के काम किए कि उत्तर प्रदेश में भी हॉस्पिटल तक बनाया हुआ है और इसलिए लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। उन्हीं लोगों का कहना है कि सचिन पायलट कांग्रेस में जब से हैं उनको वहां वो स्थान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। एक गुर्जर नेता हैं जिनकी युवाओं में काफी पकड़ है और गुर्जर कम्युनिटी वो कम्युनिटी आज की डेट में है कि वो हर तरह से सक्षम है। आज जो गुर्जरों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के हाईटेक हो चुके हैं, कोई अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई आईटी में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और पैसे वाली कम्युनिटी है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कहते हैं कि जहां मान सम्मान होना चाहिए वहीं व्यक्ति को रुकना चाहिए। और सचिन पायलट का जिस तरह से अपमान राजस्थान की सरकार में हो रहा है कि आप समझिए कि उन्हीं के नाम पे तो वोट मिला, सारी गुर्जर कम्युनिटी, यूथ, सारा सचिन पायलट के नाम पे जुड़ा। सबको उम्मीद थी कि सचिन पायलट वो चेहरा है, जो युवा चेहरा है, इन्हीं को सीएम बनाया जाएगा और इसलिए गुर्जरों के बच्चे दिन रात उनके लिए प्रचार कर रहे थे। किसी ने 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि जेब से खर्च कर रहे थे। लोगों में एक जुनून था, लेकिन कांग्रेस ने गुर्जर कम्युनिटी के साथ और सचिन पायलट के साथ धोखा किया जब घोषणा कर दी कि अशोक गहलोत सीएम होंगे। आपने देखा होगा, पुरानी खबरें याद करिए, उस समय के वीडियोस भी मिल जाएंगे, पूरा विरोध हुआ था अशोक गहलोत का। लेकिन जो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, क्योंकि इनकी निकटता सचिन से थी, उनको ये कह के शांत कर दिया कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन बने रहने दीजिए, हम आपको फिर बाकी देखते हैं।
बाद में देखते हैं। और डिप्टी सीएम बनाया तो वहां भी खेल कर गए। अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम पोस्ट देने के बाद भी सचिन पायलट को साइड में करके रखा। अधिकारियों को यह कह दिया गया था कि आपको जो भी निर्णय करने हैं, किसी भी फाइल पे साइन कराना है, कोई भर्ती होगी, कोई टेंडर छूटेगा गवर्नमेंट का, मुझसे परमिशन लेना, सचिन पायलट के पास ना जाना। उसकी शिकायत सचिन पायलट ने समय समय पर गांधी परिवार को की, लेकिन वही है, सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई और आज कल परसों ऐसे करके टालते रहे। और इसलिए जब धैर्य का बांध लोगों का टूटा, सचिन पायलट की अब महत्वाकांक्षा नहीं थी, तो 2020 में सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए, उनके पक्ष के विधायक इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो पार्टी आलाकमान सुन ही नहीं रहा है। अशोक गहलोत ऐसा कुर्सी पे चिपक गया है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वादा मुकर रहा है, वादा खिलाफी हो रही है और इसलिए आक्रोश फूटा था। उस आक्रोश का रिजल्ट हमने देखा, बाड़ेबंदी हो गई थी। अशोक गहलोत अपने साथ 102 विधायक लेकर अलग होटल में अड़ गए और ये तय कर दिया, बोला जी या तो सरकार गिराएंगे वरना तो सीएम मैं ही रहूंगा। अब उस टाइम कांग्रेस ने ऊपर से ये दिखाने के लिए कि साहब अंदर अंदर सब ठीक है, हमारा आपस का झगड़ा है, और उस समय भी आपको बयान याद करिए, सारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, बीजेपी ऐसा कर रही है। भैया बीजेपी ने तुम में झगड़ा करवाया था या बीजेपी ने तय किया था कि सचिन पायलट के नाम पे आप चुनाव लड़ो और सीएम बनाओ अशोक गहलोत को? ये क्या बीजेपी का फॉर्मूला था? ये तो कांग्रेस का निर्णय था। तो धोखा किया राहुल गांधी ने, धोखा किया सोनिया गांधी ने, या यूं कहें उनकी चलती ही नहीं है, तो फिर ऊपर से दिखाने की कोशिश क्यों? और इसलिए अब सब लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को एक ही रास्ता बचा है कि वो तत्काल कांग्रेस छोड़े और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो सूत्रों से अब हवाले से खबरें आ रही हैं कि यदि अगले कुछ दिनों में निर्णय पार्टी आलाकमान नहीं कर पाती है और इसके हाथ से बात निकली हुई है, जहां तक लग ही रहा है कि वो जो अशोक गहलोत गुट के लोग हैं वो कतई मानने को तैयार नहीं है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। तो अगर सचिन पायलट को अगले कुछ दिनों में सीएम नहीं बनाया जाता तो उनको एक ही रास्ता उनके पास है अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए। भाई बेइज्जती कराते रहें, वो सचिन पायलट के पास मजबूरी नहीं है कि भैया राजनीति में काम करना कांग्रेस में रहकर उनके लिए कोई मजबूरी है। सचिन पायलट अपने आप में वो नाम है कि यदि वो अपनी भी पार्टी अलग बना लें तो मैं बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर कम से कम अपनी पार्टी के बेस पर 15 सीटें तो वो ले आएंगे। गुजर बहुल एरिया में एक तरफा उनके नाम पे वोट पड़ने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वो राष्ट्रीय राजनीति में आ सकते हैं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सचिन के मित्र हैं, देखें आज केंद्र में उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी तरह की छवि सचिन पायलट की है। युवा हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं। आज तक का आपने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी होगी। और एक दमदार नेता राजेश पायलट थे जिनका बेटा वो हैं। आज तक कभी कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि कहीं कोई गलत काम किया है। ये उनके परिवार के संस्कार हैं और इसलिए पूरे देश से ये इस समय मांग उठ रही है गुजर कम्युनिटी की कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी में आए, क्योंकि बीजेपी में पहले से कुछ गुजर कम्युनिटी के ऐसे नेता हैं, चाहे वो संगठन में हैं और केंद्र में भी हैं, जिनको पार्टी ने सम्मान दिया है। सचिन पायलट के आने से एक नई तरह की राजनीति शुरू होगी और जैसा मैंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया और आप हेमंत बिश्व शर्मा इनको देख रहे हैं, इसी तरह सचिन पायलट भी आपको दिखाई देंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक प्लेटफॉर्म देगी राष्ट्र हित में काम करने का, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन भी करेंगे और देश के युवाओं को जोड़ने का काम भी करेंगे। तो उनको वहाँ मान सम्मान भी मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां अब गांधी परिवार की भी दुर्दशा हो गई है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। पहले ही 23 नेता G23 के छोड़कर जा चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े चेहरे अगले आने वाले दिनों में भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में वो डूबता जहाज है, वहां तो कोई वही व्यक्ति रुकेगा जिसके अंदर अपनी कोई क्षमता योग्यता नहीं है। सचिन पायलट जो कि एक योग्य व्यक्ति हैं, उनके अंदर क्षमता भी है और उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी है। उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए
और ऐसी खबरें आ रही हैं कि यदि उनको सीएम नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ दिनों में ज्वाइन कर लेंगे। वंदे मातरम।